खोज खोज के एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन खत्म कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चन बनाने देंगे। और आज ही तेरे को बता देंगे मेरा भाई कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, या तो हाफ ईयरली में, फाइनल में तो बहुत देरी है। कभी भी कोई भी इक्वेशन, अब एक शब्द भी बात नहीं होगा, कभी भी कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन कब बोलेंगे भाई, कहीं पे भी इक्वल टू आ गया माने इक्वेशन, और अगर x का पावर 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेगा तो तुमको x का 2 वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सही है, सॉल्व करेंगे 2 मिलेगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे थे, 2 फैक्टर आ रहा था, आइदर और कर रहे थे, आंसर ला रहे थे। भैया अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ऐसा हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म और एक न्यूमेरिक टर्म को कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, ये तीनों अगर रहेगा तो इसका आंसर करने के लिए पहले आपको मिडिल टर्म करना पड़ेगा, मिडिल टर्म करने के बाद आइदर और करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, लीजिए भैया एक्स वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं है। अगर ऐसा होना चालू हो जाएगा तो भी अरे भैया एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, इक्वल टू का मतलब होगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा ही आएगा। बस इन दोनों में सॉल्व करके मिडिल टर्म करके आइदर और करके 2 वैल्यू नहीं लाना होगा, ऐसे ही 2 वैल्यू दे देगा, मिडिल टर्म का जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे होगा भैया, इसको उधर भेज देंगे, 1 उधर जाएगा, चल गया, 5 नीचे जाएगा, चल गया, x का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 5 का तो कुछ स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो 1 के लिए आप 1 लिख दो, अब 5 के लिए आप रूट 5 लिख दो। लेकिन याद रखना किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, ये एकदम भूलने का प्रयास भी नहीं करना, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होता है। समझ में आया क्या? तो भैया 1/√5 का स्क्वायर रूट का होगा, 1 के लिए 1 हो जाएगा, 5 वाला पार्ट √5 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस सामने जरूर लिखेंगे। तो ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ द x इज 1/√5 एंड द वैल्यू ऑफ द x इज आल्सो 1/, आया? ये वाला में आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो गया 5x 2, आइदर और कर दो, आइदर एक आदमी है जिसका नाम है x, तो एक आदमी x = 0 होगा, दूसरा आदमी है उसका नाम है और 5x - 2 को वहां भेजे, 5 को नीचे लेके गए, एक का आंसर होगा 0, एक का आंसर होगा 2/5। और अगर x स्क्वायर भी होगा, x भी होगा, नंबर वाला टर्म भी होगा, तो इसको पहले आपको करना पड़ेगा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद तुमको इसको भैया करना पड़ेगा आइदर और। बोल पूरा बात समझ में आया? क्लियर है? अब जो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ, किसी को दिख रहा होगा अगर, भैया 5 से माइनस करके 1 बनाना ही, तो बनेगा ही नहीं, वो तो बनेगा ही नहीं। अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका मिलेगा जो 1.4 में मिलेगा, उसको बोलते हैं श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, या फिर बोलते खाली फॉर्मूला। जब कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो फैक्टराइज होके सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। तो इस सब को देख के घबराओ मत, ये सब सॉल्व करने का एक और वे मिलेगा, वो मिलेगा तुमको 1.4 में जाके। पूरा अच्छा से समझ में आ गया बात? अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या, उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए और उसमें इक्वल टू होना चाहिए, बस बात खत्म, और कुछ है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लीजिए भैया बनाना चालू किए, इसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है, अरे कुछ भी लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स प्लस बी इसका मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी एक्स। आया क्या? आया क्या? करिए मल्टीप्लाई, ए एक्स का मल्टीप्लाई सी से होगा तो होगा ए सी एक्स, ए एक्स का मल्टीप्लाई डी एक्स से होगा तो होगा ए डी एक्स स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई c से होगा तो b इंटू सी, b का मल्टीप्लाई होगा d से b डी एक्स, c का मल्टीप्लाई सी एक्स का मल्टीप्लाई a से होगा तो a सी एक्स,
सी एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स से होगा तो होगा बी सी एक्स स्क्वायर। डी का मल्टीप्लाई ए से होगा ए डी। डी का मल्टीप्लाई बी से होगा बी डी। हम पिछला दिन भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल चुके हैं, इक्वल टू का दो तरफ, इक्वल टू का दो तरफ सेम वैल्यू सेम साइड में रहेगा तो कट जाता है। सेम साइड में रहेगा तो सेम वैल्यू अपोजिट साइन में कटता है, लेकिन अगर इक्वल टू का दो पार में रहेगा तो इन लोग अपोजिट साइन से नहीं कटता है, दोनों सेम साइन। अरे भाई यहाँ पे ए बी एक्स है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी ए सी एक्स है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये उठ के इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा, तो फिर ला के इधर क्या करिएगा, सीधा उधर ही काट दीजिए दोनों को, कैंसिल कैंसिल। वेरी गुड। बी डी ये क्या हो गया, ए डी एक्स स्क्वायर बी सी लेके आओ, बी सी एक्स स्क्वायर सही है। बी और सी वाला पार्ट अपना साथ में है, माइनस ए डी। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ? इन दोनों में क्या कॉमन है, ए डी माइनस, अब देख इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो मतलब वन, और वन कॉमन लेने से टर्म जो था वही रह जाता है, माइनस हाँ रहने दे, जो था वही रह जाता है, बोल सही बात है। हम जानते हैं ना कॉमन लेने के बाद तो ये डब्बा दोनों सेम आएगा ना, ये दोनों डब्बा अगर सेम नहीं आएगा तो मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट कैसे होगा? कभी ऐसा कोई फैक्टराइजेशन हो सकता है कि सामने में x कॉमन लेके x माइनस वन बचा, अब पीछे में दो कॉमन लेके x माइनस फाइव बचेगा, x प्लस फाइव, तो फैक्टराइजेशन कभी कंप्लीट होगा? तो दोनों तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी डी बी सी, ए डी इज इन द प्लस, बी सी इज माइनस, और यहाँ पे क्या है, ए डी माइनस है और बी सी, तो प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस। माइनस का दुनिया में एक ही काम है, साइन चेंज करना, और कोई काम ही नहीं है उसका, साइन चेंज करना। हम क्या करेंगे, माइनस अंदर से कॉमन ले लेंगे, और जैसे तुम माइनस अंदर से कॉमन लेगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, ये तुमको हम जानबूझ के लिख के दिखाएं कि देखो मैच नहीं कर रहा है, तुम भैया वन कॉमन तो लो लेकिन विथ अ माइनस साइन। द मोमेंट यू विल टेक माइनस एज कॉमन तो आपका साइन वैल्यू तो वही रहेगा, क्योंकि माइनस वन कॉमन ले तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो प्लस वाला टर्म था, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, माइनस वाला टर्म प्लस हो गया, अब प्लस वाला टर्म सही है। अब दोनों में क्या कॉमन है, ए डी माइनस एंड सेकेंड वन इज, कभी भी कोई भी दो भी टर्म का, कभी भी किसी भी दो टर्म का, कभी भी किसी भी दो टर्म का अगर प्रोडक्ट जीरो होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आइदर और करते हैं ना, आइदर में क्या करेंगे, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, कुछ गलत नहीं है, ये 100% सही है, घबरा मत, इसे एकदम सही लिखा है ये, आइदर। और में क्या लिखेगा, और में क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, इतना सबको समझ में आया? ये वाला चैप्टर किसका वैल्यू निकालने के लिए पढ़ रहा है, एक्स का। पहला पार्ट को जीरो से इक्वेट करेंगे, उसमें तो एक्स है ही नहीं, तो वैल्यू का चीज निकालेगा, नहीं समझा? ये गलत नहीं लिखा है, ये सही लिखा है, लेकिन पहला पार्ट में एक्स है ही नहीं है तो उसमें वैल्यू कहां से किसी का निकलेगा। मतलब ये वाला पार्ट को हम लोग यहीं पे लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल बोल के, मतलब ये वाला आदमी आपको एक्स का वैल्यू नहीं दे सकता है, तो तुम इसको वही छोड़ दो, तो तुमको आंसर मिलेगा कैसे, सेकेंड पार्ट से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वन। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? समझ में आया बात कि x का पहला पार्ट से क्यों वैल्यू नहीं मिला है, क्योंकि पहला पार्ट में x है ही नहीं, तो वैल्यू कहां से मिलेगा, तो इसको लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब होता है वो मेरे काम के लायक कोई चीज नहीं है, तो जो काम के लायक नहीं इसको छोड़ दीजिए। आया सेकंड क्वेश्चन, लो क्या तुमको दिख रहा है जो बात ये लिखा है, ये वही बात लिखा है, एक बस न्यूमरेटर में लिखा है और एक, अब इसको बनाने का ढेर सारा तरीका है, सेम है ना, लेट कर लो, एक को बोल दो 2x प्लस वन, तो ये अगर a हो जाए, ये अगर a हो जाए तो a बाई वन, यहाँ पे 3 लिखा है, आया
इज इक्वल टू, 4 इसको मत देखेगा, ये कोई काम का नहीं है अभी मेरा। देख क्लियर हुआ क्या? तुम इसको एलसीएम लेके ही बना सकता था, लेकिन एलसीएम से बहुत अच्छा ये तरीका है बनाने का। क्या किए, यहाँ पे भी दिख रहा है 2x प्लस 1, यहाँ पे भी दिख रहा है 2x प्लस, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसको a बोल दिए। तो 2x प्लस 1 अगर a होगा तो ये हो गया a बाई 1, और ये हो जाएगा 3 बाई, सही है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? अरे a और 1 का एलसीएम 1 से a कट गया, a इंटू a प्लस a से a कट गया तो कितना बचेगा? इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4a को लेफ्ट में लेके आएंगे, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, 3 से कितना बनाना है? 4। तो फैक्टर क्या होगा? 3 प्लस 1 प्लस, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस से बाहर में साइन चेंज होगा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस माइनस a प्लस 3 इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन ले, a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बोल? a माइनस, इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है तो -1, और माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो साइन a माइनस 3 इक्वल टू, फिर से कॉमन लो, a माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, और इधर से बचेगा a माइनस, कर दे इधर। और अरे मिडिल टर्म जो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो भैया अभी 5 साल से पढ़ रहा है, आइदर और a माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 1 इक्वल टू, a इक्वल टू क्या होगा? एंड यहाँ पे a इक्वल टू, और यही गलती हम लोग फिर से करेंगे। क्या गलती करेंगे समझा? हाँ, लेट के बाद पुट नहीं करते हैं, ये नहीं करना। लेट के बाद तुम्हारा पुट करने का काम अभी बाकी है, लेट के बाद पुट करने का काम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12 का एंड क्या हो जाएगा देख लो, a इक्वल टू 3, a का वैल्यू कितना है मेरा भाई? 2x प्लस इक्वल टू 1 को वहां भेज दीजिए, 2x इक्वल टू, सही है, 3 माइनस 1, एक आंसर हो जाएगा x इक्वल टू, सेकेंड a इक्वल टू 1, a कितना है बाबू? 2x प्लस 1 से 1 कट गया, चाहे तो उधर ले आके काटिए, चाहे ऐसे ही काट दीजिए। आया क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो the answer of the x is, one of the answer of the x is 1, another option is। अब देख देखो मजेदार चीज सिखाने जा रहे हैं। कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय अगर इक्वेशन वर्ड यूज हो रहा है, चाहे तो तुमको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इक्वेशन का सीधा मतलब इक्वल टू, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू, मतलब लेफ्ट, समझ पा रही है? तो जाके पीछे का वीडियो देख लेना, 1 से लेके 15 तक वहां लगभग बनाया हुआ है। चाहे लेफ्ट में लिखा हो चाहे राइट में लिखा हो, दोनों सेम चीज लिखा है। यही इक्वेशन का मतलब होता है, नहीं समझा? इक्वेशन का मतलब जो बात लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा, बस अलग वे में लिखा है। आया क्या? तो तुमको x का वैल्यू कितना मिला है? 0। कितना मिला है? तुम 0 इस इक्वेशन का जहां जहां पे x दिख रहा पुट कर दो, देखो जो रिजल्ट बचेगा ना लेफ्ट को पक्का 4 होगा। 0 यहां डालेगा तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो इधर से बचेगा, इधर से बचेगा 3 बाई 1, 1 प्लस, मतलब आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। आया कि नहीं आया? और अगर ए को गलत नहीं हुआ ना तो दूसरा चेक नहीं करना, दूसरा भी सही होगा। गलत होगा तो दोनों गलत होगा। अरे गलत आपका कब होगा? जब तुम्हारा लेट गलत होगा, फैक्टराइजेशन गलत होगा, मिडिल टर्म गलत होगा, आइदर और गलत होगा। अबे सब गलत होगा तो ए को थोड़ी गलत होगा, तो दोनों ही ना गलत हो जाएगा। तो 99.99% केसेस में अगर एक का वजह से तुम्हारा आंसर आ जा रहा है तो दूसरा को देखने का जरूरत, ये देखना अच्छा क्यों है पता है? इन आंसर जब एग्जाम में लिख रहा है ना, उसी समय तुमको पता है तुम सही आंसर लिखा है कि गलत आंसर लिखा है, उसी समय तुमको पता है। ये जब आंसर हम निकाले हैं, देख यहाँ पे फिर से कहा इक्वल टू, इक्वल टू जहां जहां पे आता है
और तुमको थोड़ा बहुत मैथ समझ में भी आता है, इक्वल टू जहां जहां पे आता है तुमको थोड़ा बहुत मैथ भी समझ में आता है, उसका आंसर लास्ट पन्ना जाके नहीं देखना पड़ता है। जहां जहां पे इक्वल टू आएगा, इक्वल टू का मतलब इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब लेफ्ट और राइट में सेम बात, और अगर लेफ्ट और राइट में सेम बात है तो तुम खुद चेक कर लेगा, लास्ट पन्ना में कहा जाके देखेगा। हाँ भैया, अगर वैल्यू बहुत क्रिटिकल आता तो पुट करने में दिक्कत होता तो आंसर जाके मैच कर लेते। यहां तो जीरो आया है भाई, या फिर भैया एक तो वैल्यू एक आता है, एक तो 5 आता, तो एक से चेक करते, एक इजी है। एक तो एक आता है, एक तो -5 आता, एक से करते इजी है। एक तो 0 आता है, एक तो हाफ आता, 0 से करते इजी है। एक तो हाफ आता है, एक तो 5 आता, 5 से यूज करते इजी है। फ्रैक्शन थोड़ा टफ होता है। तो अगर हमको चेक करना है तो दोनों में से हमेशा उस रिजल्ट को चूज करना जो उन दोनों में इजियर है। और अगर दोनों ही भैया ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप आ जा रहा है, -9/5, -3/7, तो इसको चेक करने से बेहतर है लास्ट पन्ना में जाके देख लो कि आंसर सही निकाले या फिर गलत। बोल, पूरा बात समझ में आया? क्लियर है? तो कभी भी ये वाला इस चैप्टर से लेना देना नहीं है। जहां जहां पे इक्वेशन आएगा, इक्वेशन का यही मतलब है कि वहां पे उसका रिजल्ट लिखा है, एकदम लिखा है, तुम खाली देख लो। लीजिए भैया, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। पिछला दिन जो बोले थे तुम लोग को, अभी का भी दिखा दे रहे हैं कि उन लोग को ऐसे जो अभी बंगाल बोर्ड का 10 का जो एग्जाम हुआ है मंगलवार को, शायद बृहस्पति नहीं बुधवार को हुआ है, तो तुम लोग को जो क्वेश्चन करवाए थे उसी में से एक क्वेश्चन दिए थे। मे भी अभी तुम भी बना लेगा, मतलब तुम 10th क्लास का क्वेश्चन अभी से बनाता था, फ्रॉम द फर्स्ट डे। अबे ऊपर भगवान थोड़ी क्वेश्चन डाल देगा, वो डरा कहाँ से रहेगा, बुक से रहेगा। तुमसे पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 90 नंबर का तुमको थोड़ी सिखाए अभी हम। मेरा बात समझा? तुमको 3 नंबर का सिखाया तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम तुमको दिखा देंगे। कई लोग को जो पिछला दिन सिखाया है वो सिखाया वाला से क्वेश्चन देंगे, अभी बना लेगा। नहीं समझा? ए लेट करने वाला क्वेश्चन याद है ना, कि समथिंग कुछ दिया, उस दूसरा उसका रेसिप्रोकल, वही वाला दिखा देंगे अभी। तुम बना कब पाएगा? तुम बना तब पाएगा जब तुमको भैया कोई चैप्टर सिखाया जाए। तो अभी हम पेपर तेरे को दिखा के क्या करेंगे, एक तो दिखा देंगे, तो दिखा के क्या करेंगे, तुमको कुछ पल्ले ही नहीं पकड़ेगा। क्लियर हुआ? पल्ले तो नहीं पकड़ेगा ना, क्योंकि सब नहीं पढ़ाए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से अगर देखेगा, जो बात ये लिखा है, वेरी गुड, ये उसका उल्टा लिखा है, लेकिन फिर ये जो लिखा है बहुत बढ़िया, लेकिन इन दोनों भाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? कहीं पे लिखा है a/b, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्विच कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को। बट ये दोनों तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, लेकिन ये दोनों मिलके इकट्ठा एक साथ आपस में कोई लेना देना नहीं रखता है। तो ये लेन देन को इसका ठीक करने के लिए आप x + 1/2 को लेट ही मत कीजिए, आप सिर्फ x + 1 को लेट कीजिए, आपका भैया सारा परेशानी दूर। मेरा बात समझा क्या? परेशानी किसका था? एक जगह पे लिखा है x + 1/2, एक जगह लिखा है 2/x + 1, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? जब एक डेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है, दूसरा उसका उल्टा लिखा है। ऑपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल। ऑपोजिट सब इंग्लिश में होता है, रेसिप्रोकल। दिक्कत इन दोनों में नहीं है, यही दोनों तो सही है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, लेकिन ये दोनों इन दोनों के साथ कोई लेना ही देना नहीं रखता, क्योंकि इधर पे 2 है, उधर पे हम भैया लेट ही नहीं कर रहे x + 1/2 को, हम सिर्फ लेट कर रहे हैं x + 1 को। मेरा झमेला ही दूर हो गया। देख ले, a/2 प्लस 2/a, a/3, 3/a। झमेला इसका ही ना था। हम इसको देखो लेट का समय यूज ही नहीं किए, हम उसको लेट के समय यूज ही नहीं किए। अगर भैया ये क्वेश्चन ऐसे होता तो फिर हम ये पूरा चीज को ए बोलते, तो ये उसका उल्टा बी नहीं 1/a उल्टा, 2 थोड़ी नहीं करेंगे। बोल, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अब भैया सॉल्व मान, ये दोनों भाई का एलसीएम होगा 2a, 2 से 2 कटा, a², a से a कट गया 4, 3, 6 और a, ये तीनों का एलसीएम होगा 6 से। 3 से 6 कटा 2 बार, तो नीचे बचेगा 2a, उसके साथ a जाएगा पक्का। a से a कट गया 18,
6 से 6 कट गया, क्या बचेगा? ए के साथ 5। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? इक्वल टू का दोनों तरफ, इक्वल टू का दोनों तरफ ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, तो हम इसको काटेंगे। ये ए से ए कटा, ये 2 से 1 बार में कटा, ये 2 से 3 बार में कटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 3a² प्लस 12 1 से कीजिएगा, जो था पूरा का पूरा वही लिखा जाएगा। सबको उठा के एक साइड कर लो, सबको उठा के एक साइड कर लो। भाई जिन लोग भी एब्सेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, उन लोग का अपना मर्जी है। तुम अब एक दिन भी मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि हम 10 क्लास का नहीं पढ़ाएंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं 10 क्लास का बहुत भयंकर सिलेबस है, ठीक है ना। जैसे स्कूल वाला लोग आगे भागेगा, तेरा टेस्ट होना चालू करेगा, तो फिर तू मेरे को बोलेगा ये पढ़ा दे वो पढ़ा दे। ऑब्वियसली तेरा बोलना काम है, मेरा सुनना भी काम है, लेकिन हम कहाँ से करेंगे? एक बार में 8 गो चैप्टर स्कूल वाला दे देगा टेस्ट में, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग हर दिन अब 10 का पढ़ेंगे, हर दिन। समझ में आ गया? और ये रफ्तार और बहुत तेज हो जाएगा जैसे ही हम लोग का 2026 स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम 2-4 दिन खुद भी थोड़ा कम कर रहे हैं। कम में बस इतना ही कि 10 मिनट कम हो रहा है। समझ में आ रहा है कि 9:30 का पार करके छुट्टी का जगह 9:15 में छुट्टी दें, और कुछ नहीं। क्लियर है? लेकिन एक दिन भी 9 का नहीं पढ़ेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हो सकता है अगले दिन जब तुम पढ़ने आएगा, हम इसको थोड़ा सा पॉज करके हम तुमको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाना चालू करते। चैप्टर 2 ईजी है और ईजी है। और भैया किसका स्कूल में कोई भी फर्स्ट टर्म में सिलेबस आए, कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दुनिया का हर स्कूल का, हर वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर रहेगा ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, चैप्टर 3 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद 5 के ऑनवर्ड से अलग अलग स्कूल का लोगों का हाफ ईयरली में अलग अलग चैप्टर आता है। मेरा बात समझा? उसका 8 दे दिया, तुम्हारा 3 देता है, लेकिन पहला 5 लगभग सबका आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्कूल ने कहा पढ़ाया हो रहा है, उससे ऐसे भी मेरा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल दे रहे हैं कि एक दिन भी अब हम लोग रुकेंगे नहीं, हर दिन पढ़ेंगे। 3a² 12, 2a² 18, 5a, सबको इधर लेके चलाइए। 3a² के साथ 2a² आएगा, 5a इधर आया, इधर है 12, इधर है 18, ये दोनों को माइनस किए, a² 5a माइनस 6 से कितना बनाना है? 5। 6 से कितना बनाना है? 6 से 5 बनाना। फैक्टर होगा 6 माइनस 1, 6 माइनस, सही है। ब्रैकेट ओपन कीजिए कॉमन लेके, 6a प्लस a माइनस 6, इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? a माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? a माइनस 6, a प्लस। भाई किसी को भी अब फिर से हम बोले, ये हर दिन हर साल बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो काम किए हैं, तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये तुम कम से कम 5 साल से पढ़ रहे हैं। 6 क्लास से लेकर 10 क्लास हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। लेकिन तब भी अगर तुमको ये वाला नहीं आता है तो अब इसमें हम टाइम नहीं देंगे। ये 10 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्डेड है जो भैया हम बहुत आगे रिकॉर्ड किए थे, जिन लोगों को नहीं आता उसके लिए मेरे को मैसेज करना, ये हम भेज देंगे। नहीं तो मिडिल टर्म में हम टाइम नहीं दे रहे कि मिडिल टर्म कैसे हो रहा है, ये तुमको आना चाहिए, तुम 10 में है तो हम तुमको उसका आगे का कहानी बता रहे हैं आइदर। लेकिन जिसको नहीं आता मांग के देख लेना 0। तो a इक्वल टू 6, a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू, a नहीं है मेरा क्वेश्चन, पुट कर दो, उधर चल गया 5, x प्लस 1 उधर चल गया -1 -1, कितना हो जाएगा? एक तो x का वैल्यू होगा -2, एक तो x का वैल्यू होगा, एक तो x का वैल्यू होगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा बात? तो लेट काहे के लिए इधर पे हम खाली इसको किए पता है? क्योंकि यहाँ पे ना और यहाँ पर ये दोनों तो रेसिप्रोकल हो रहा है, लेकिन यहाँ में 2 का जगह पे, तो हम अगर लेट करने जाएंगे 2 के साथ तो हो जाएगा दिक्कत। लेफ्ट के लिए तो यूज हो जाएगा, राइट के लिए हम लिए ही नहीं। हम भैया 2 और 3 को इग्नोर कर दिए सीधा, और हम सिर्फ लेट किसको किए हैं? x प्लस। आया कि नहीं आया? अरे आया भाई, पक्का? इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा जगह लगेगा।
ये वाला बनाए थे क्या पिछले दिन, लेट वाला, एक बार देख लेते बनाए फिर से बना देंगे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ले भाई आ गया फिर से, रुक जा, अरे कोई भी पानी उठा के मत पी ले भाई। अच्छा बैग, हाँ ठीक है, नहीं तो 4 दिन आगे का रहता है, पानी वाली बचा है। पी ले पी जल्दी, बस इतना ही प्यास लगा था। बहुत देर से रैली में गया था, नहीं दौड़ के इसको बुलाने का लीडर बताइए। दौड़ के तेरे को दौड़ के बुलाने गया था तो उसको पानी नहीं दे रहा है, हो गया और पिएगा, और पिएगा। अच्छा ठीक है, जब दौड़ के बुलाने जाएगा तो पानी दे देना घर पे। चलो देखो इधर, हो गया, बात नहीं करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख एक बात बोलने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हम लोग को ना थ्रू आउट द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 10 26 चैप्टर में से ना कम से कम ना 8 10 15 बार ऐसा होगा ना, मतलब हर एक चैप्टर में 1 बार 2 बार 10 12 बार ऐसा होगा ना, पूरा एंटायर सिलेबस में, हर चैप्टर में, एंटायर सिलेबस में, कि कुछ एक क्वेश्चन ना ऐसा होता है ना जिसका तुमको एक स्टेप अगर याद नहीं है पहला कि कैसे वो बनता है, तो उसको रगड़ते घिसते रह जाएगा, वो जीवन में क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरा बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे अगर हम बोले ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस से कोई लेना ही देना नहीं है, तुम इसको लेट कर लेगा तो भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लेगा तो भी बन जाएगा, जैसे बनाओ बनाओ, बस कैलकुलेशन एरर नहीं होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बट दीज आर नॉट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें तुम कुछ भी करेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा, चाहे नाक रगड़ लेगा नहीं बनेगा। समझ में आया? तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमको बस एक स्टेप याद होना चाहिए, बाकी सारा जैसे तुम काम करता वैसे ही करेंगे। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट साइड में 3 टर्म है, हम इन तीनों में से एक जन को जो कि 1/x है उसको हम लेफ्ट में लाएंगे, और लेफ्ट में लाने के बाद एलसीएम लेंगे, ना कि जैसे दिया है वैसे एलसीएम लेंगे। मतलब क्या बोले भैया, इन तीनों को राइट में ही रखेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो फिर जान लो कि ई जन्म में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनाते थक जाएगा, नहीं बनेगा। इसको हमको तीनों में से एक आदमी को, और वो भी किसको, पर्टिकुलरली 1/x को, 1/x को हम लेफ्ट में लेंगे और उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो लेफ्ट में भी 2 टर्म हो जाएगा और राइट में भी 2 टर्म, तो एलसीएम लेंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ये लाइन अगर तुमको याद है, ध्यान है, प्रैक्टिस किया हुआ है, बैठ के याद नहीं करना, ऑब्वियसली प्रैक्टिस किया तो ध्यान है, इसके बाद का पूरा प्रोसेस कॉमन है, जो काम तुम करेगा तुम्हारा आंसर आएगा ही आएगा, वो सब कोई का सेम होगा। तो लेफ्ट में किसको लाएंगे, पर्टिकुलरली तीनों में से एक जन, लेकिन वो भी किसको, 1/x को। बोलाया गया। ई दोनों को क्यों नहीं लाएंगे भैया, बाद में बताएंगे, पहले सॉल्व करके दिखा रहे। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो देख फिर से हम बोल रहे हैं, 9 जब हम लोग पढ़ते थे और 10 जब हम लोग पढ़ते हैं, दोनों में भैया एक अंतर है, दोनों में एक अंतर है। और वो अंतर क्या है ना, 9 में देखेगा ना, हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनाते तो थे, लेकिन हर बार वीवीआई इंपॉर्टेंट ये सब नहीं बोलते। उसका सीधा रीजन है भाई, 9 क्लास का पेपर का मतलब है, अगर स्कूल में पेपर बन रहा है, स्कूल में जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वही वो देता है, बोर्ड का वो ही नहीं है। तुम कहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा, तुम्हारा टीचर कहाँ पढ़ाया नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तो बुक का एक एक कोना से आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हम भैया 10 क्लास का मोस्ट ऑफ द ईयर का मेरे पास पेपर हमको भैया याद हो चुका है, तो हमको पता है कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जरूर उस क्वेश्चन में इसका एड्रेस तो लिख ही लेगा। पहले इसका एड्रेस है भैया 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना है 16, तो एड्रेस तो जरूर लिख लेगा इसका, उसमें लिख लेगा फर्स्ट स्टेप। समझ में आया? ऐसा कई सारा क्वेश्चन मिलेगा थ्रू आउट द एंटायर क्लास 10। कम से कम तुमको ऐसा 10-15 क्वेश्चन मिलेगा जहां पे तुमको उसका फर्स्ट स्टेप याद रखना पड़ेगा। अभी इसके 3 बाद ही एक क्वेश्चन और मिलेगा, तो फर्स्ट स्टेप याद, जैसे ही फर्स्ट स्टेप लिखेगा समझ जाएगा ये क्वेश्चन को। जब भी प्रैक्टिस करेंगे इसका फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है, उसके बाद जैसे काम करता है वैसे करो, आंसर आएगा ही आएगा। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो हम लोग जब भी फर्स्ट स्टेप लिखेंगे समझ जाएगा पहला स्टेप ध्यान रखने वाला है।
a प्लस बी प्लस एक्स, हम बोलेंगे बार बार 10 में भाई तू भी डिफरेंट आदमी बन जा, 10 में हम खुद भी एकदम डिफरेंट आदमी बन जाते हैं, ठीक है ना। 10 में एकदम डिफरेंट, तू भी अलग हम भी, मेरा भी पढ़ाने का तरीका अलग, तुम्हारा भी पढ़ाने का तरीका अलग। 10 में खाली भैया रिजल्ट ओरिएंटेड ही बात होगा। 1/a प्लस 1/b सही है, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम होगा ab, वेरी गुड। a प्लस बी प्लस एक्स पूरा टोकन में कट जाएगा तो खाली x बचेगा, माइनस के लिए माइनस दे दीजिए, x और x कट जाएगा तो पूरा टोकन में तीनों टर्म एक साथ है, बाहर में माइनस है तो ब्रैकेट तो जरूर डालिए भैया, ब्रैकेट तो जरूर डालेंगे, क्यों, बाहर में माइनस है। ये तीनों का तीनों एक साथ इकट्ठा लिखा हुआ, बोल हाँ या ना। इन दोनों का एलसीएम है ab, a कटेगा तो अब b कटेगा तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, x माइनस a माइनस b माइनस x बाई मल्टीप्लाई करो ax bx इज इक्वल टू b प्लस a बाई, कट गया दोनों भैया, दोनों में माइनस है, अगर हम इन दोनों का माइनस कॉमन ले लें, इसको फिर से प्लस बना दे तो कोई दिक्कत है। अरे भाई कितना बार समझाए, माइनस का एक ही काम है, ब्रैकेट डालेगा तो साइन चेंज कर देगा, ब्रैकेट ओपन करेगा भी तो। हम क्या किए, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेते ही माइनस वाला a जो है प्लस a हो जाएगा, माइनस वाला b जो है ये प्लस। अगर भैया ये चीज ऐसे करके लिखा होता और आप माइनस कॉमन लेते तो भैया a वाला नेगेटिव से प्लस हो जाता, लेकिन प्लस वाला b माइनस का काम ही एक ही है, अगर ब्रैकेट डाल रहे हैं तो भी साइन चेंज करेगा, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो भी साइन चेंज तो माइनस कॉमन लिए, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, सामने लिख दिए स्क्वायर वाला टर्म इसीलिए, इज इक्वल टू ए भाई a प्लस बी और b प्लस ए, सीन्स दोनों प्लस में है तो आगे पीछे किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो दोनों सेम है, सेम चीज इक्वल टू का ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस इज इक्वल टू 1 बाई, कोई तकलीफ है किसी को, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भैया एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो था वही रह जाएगा, और अगर हम इसको ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ab, माइनस ab को लेफ्ट से उठा के राइट में ले आएंगे तो माइनस से एक लाइन स्किप कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो था वही है, ये ab से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ab होगा, लेकिन इक्वल टू का दोनों तरफ, इधर वाला इधर ab वाला उधर, तो ab वाला नेगेटिव है उसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ab, कंफ्यूजन है ना हुआ, दोनों से कॉमन लेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन लिए तो इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा a, इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं तो इधर से बचेगा इधर से बचेगा इक्वल टू दोनों डब्बा सेम, x प्लस a x प्लस b, इधर और कर दे मेरा भाई, x प्लस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, हाँ अरे हंस क्यों है, पागल है क्या बे, पागल है क्या, वो 0 बोला a बोला गलत बोला सही से, हंसने का इसमें क्या बात है, बेवकूफ है क्या, गलत भी बोला तो क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही सही बनाता है, बेवकूफ नहीं का। x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस बी, क्वेश्चन गलत बना से हंसने का कोई लेना देना, हंसना है तो यहाँ आके खड़ा बोल के 4 लाइन बोल के किसी को हंसा के दिखा दो बिना गाली दिए, हाँ गाली देके तो कोई भी हंसा देगा किसी को, तब समझ में आ जाएगा कि हंसाना कितना कठिन काम है, बिना देखे 0 बोले थे, हाँ भी हंसाना कितना कठिन काम है, यहाँ आके खड़ा हो जाओ, अब पूरा क्लास को खाली बात बोल के हंसा के दिखा दो, समझ में आ जाएगा हंसाना कितना कठिन काम है, वल्गर नहीं बोल के, वल्गर बोल के कोई किसी को भी हंसा देगा। देख इधर क्या लिखे हैं, चलो गया, तो इन दोनों में कॉमन लिए, a कॉमन आया x कॉमन आया तो x प्लस a बचा, इन दोनों में कॉमन आया b कॉमन लिए
x प्लस ए कॉमन आया तो x प्लस ए एक्स प्लस बी आइदर और की एक तो माइनस ए आया एक तो काम का जो चीज है वो देख एक लाइन सिर्फ हम इसको इधर लाए हैं जो फर्स्ट स्टेप लिखे हैं इसके बाद देखो सब मतलब नॉमिनल काम है अगर ये पहले से इधर लिखा होता तो तू एलसीएम लेके ही काम चालू करता नहीं समझा मतलब उसके बाद जो काम किया गया है ना वो कोई अटात ऐसा काम नहीं किया गया जो हमको आता तुमको नहीं आता है तुम कैलकुलेशन एरर करेगा हम नहीं करेंगे बस इतना ही फर्क है हम भैया कई बार बना चुके हैं तुम पहला बार इतना ही फर्क है लेकिन इसके बाद इधर इसको लाना है इसके बाद इधर इसको लाना है इसके बाद जो इसको बनाने का तरीका होना चाहिए वही तरीके से वो बना है पहले एलसीएम लिए एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट ओपन करके x काटे यहां पे हमको a प्लस बी दिखा बोलेगा b प्लस ए प्लस बी प्लस ए एक ही बात होता है और यहां हमको माइनस ए माइनस बी दिखा और हम जानते हैं माइनस कॉमन लेने से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा तो ये और ये कट जाएगा तो कॉमन लेके काटे तो यहां बचा -1 नीचे में ये यहां बचा 1 नीचे में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इकट्ठा होके एक तरफ और ए बी वाला जो बात है वो उस तरफ बोलाया क्या हम क्या किए बस माइनस ए बी एक तरफ ले आके लिखे नहीं है उसको एक ही लाइन में मन में सोच के माइनस ए बी को राइट में लाके चार गो टर्म दिख रहा था दो दो जन का मिला के कॉमन लिए दो जन का कॉमन दो जन का कॉमन कॉमन लेने के बाद आइदर और आइदर बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि बाउंसर किया आया अच्छा समझ में तो ये स्टेप पे हमको खाली क्या याद रखना ओनली वन थिंग एंड व्हाट इज दैट कि मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए 1/x वाले को 1/x वाले को लेफ्ट में लाना है 1/a को भी नहीं लाना 1/b को भी नहीं लाना है क्यों नहीं लाना है हम रीजन बोल दे रहे तुम घर में जाके चेक जरूर करना तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा अगर 1/a को तुम लेफ्ट में लाया या 1/a को b को लेफ्ट में लाया सॉल्व करने के लिए तो तुमको x का दो वैल्यू नहीं मिल रहा होगा जैसे यहाँ पे तुमको x का दो वैल्यू मिला ना एक तो माइनस ए मिला एक तो माइनस बी मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का दो रूट्स होना भी चाहिए था रूट्स किसको बोलते हैं x का वैल्यू को क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन दो आना चाहिए था वो दो नहीं आता खाली एक आता दो नहीं आता सिर्फ एक आता और 1/x को अगर आप लेफ्ट में लाइएगा तो आपको x का दो वैल्यू मिलेगा ये बात का कंफर्मेशन के लिए घर पे जाके लेफ्ट में 1/a को लाएगा सॉल्व करके देखेगा बोल क्लियर है और अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज हो जाएगा आज से 6 महीना बाद जब और अच्छा है सीख जाएगा बहुत बार रिवीजन करके तो तीनों में से किसी को भी लाएगा आंसर आ जाएगा अभी तीनों में से किसी को भी लाएंगे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि कैलकुलेशन के समय एरर हो जाएगा बोल क्लियर है अब हम उसको बना के नहीं दिखा रहे क्योंकि मेरा कोई काम का नहीं है कि अभी इसको लेफ्ट भी ला के दिखाइए नहीं बोल पूरा क्लियर है अच्छा से पूरा क्लियर है अच्छा से कैसे बनाएंगे 1/x वाले को लेफ्ट में लाएंगे बोल हाँ या ना दो दो जन का मिला के एलसीएम लेंगे और उसके बाद हर वो काम करो जो तुमको लगता है इसको सॉल्व करने के लिए करना चाहिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा बोलो पूरा अच्छा से क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन चले पक्का क्लियर है ले भाई ध्यान लगा के देख ले क्या लिखा है जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है एग्जैक्ट सेम कोई भैया रेसिप्रोकल नहीं कि एक तरफ लिखा है x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए तो दूसरा में x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए नहीं लिखा है जो लिखा है पहला वाला ब्रैकेट में सेम टू सेम दूसरा में भी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है देख के लेट कर लेंगे अभी कॉम्प्लेक्सिटी दूर हो जाएगा बस खाली याद रखना कभी भी किसी भी चीज को लेट करते समय उस अल्फाबेट का यूज नहीं करना जो इसको लिखने के लिए यूज्ड ऑलरेडी हो चुका है उसको नहीं लिखना हम इसको बोल दिए ये m है तुम इसको b बोल दो तुम इसको y बोल दो तुम इसको z बोल दो जो बोलना है बोल दो हम इसको m बोल दिए p बोल दो जो बोलना है बोल दो तो ये पूरा चीज क्या चीज है m माथा में -5 उल्टा नहीं लिखा हुआ है सब कोई आके ऐसे लिख देता है अरे भाई दिमाग और आंख तो खोल जो यहां लिखा है सेम टू सेम यहां लिखा है तो इसका वैल्यू भी m ही होगा प्लस 6 से कितना बनाना है 5 6 से कितना बनाना है क्या करके प्लस करके 6 से प्लस करके 5 बनाना है फैक्टर होगा 3 प्लस 2 यही चीज अगर माइनस करके बनाना होता तो इसका फैक्टर होता 6 - 1 क्या होता 6 - 1 तो क्या हो जाएगा देख लें
इन दोनों का m स्क्वायर 6 से 3 + 2 m प्लस आया, ब्रैकेट ओपन करो, m स्क्वायर माइनस में 3m प्लस माइनस प्लस आया आया, इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से क्या कॉमन है? 2 नहीं, -2 ले रहे हैं। -2 चुप हो जा, -2 का वैसे वैल्यू में तो चेंज आएगा ही आएगा, साइन में भी। तो 2 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा m, और 2 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, बट प्लस माइनस इक्वल टू m - 3 m - हो गया फिटल फ्रॉम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब कर दे आइदर और m - 3 इक्वल टू m इक्वल टू m - 2 इक्वल टू m इक्वल टू लास्ट क्वेश्चन था। नहीं, इसके बाद अभी क्वेश्चन है, बोले तो 21 तक क्वेश्चन है। बोला आया क्या? एक तो m का वैल्यू कितना आया 3, एक तो m का वैल्यू कितना आया 2। m मेरे को निकालना था, m तो हम लेट किए हैं तो m को भगाना पड़ेगा। m को किससे भगाएंगे? जो m से लेट हुआ है। x + a/x इक्वल टू 3/3x 3a x plus 3x a आया, 2x 4a x इक्वल टू 4a/, बोलो आया आया, x इक्वल टू 2a x इक्वल टू, और m इज इक्वल टू 2, m का वैल्यू क्या है? x प्लस a इक्वल टू बाई 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x इक्वल टू, दोनों x वाले को एक तरफ ले लें, दोनों a वाले को एक तरफ ले लें, 2x - x इक्वल टू a प्लस दिस इज x एंड दिस इज, एक x का वैल्यू होगा 2a और एक x का वैल्यू होगा 3a। लेट करने में क्या चेंज आया? जो पिछला दिन क्वेश्चन 1-2 किए थे उससे इसका, पिछला दिन जो क्वेश्चन आप बनाए थे उसमें इसका, पिछला दिन जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें इसका डायरेक्ट था, तो 1/, का जरूरत 1/, का जरूरत तब पड़ेगा जब एक तरफ में प्लस माइनस हो, दूसरे में माइनस प्लस हो, है ना? वो तो है नहीं, तो जो था वही लिखा है। लो क्या लिखा है देख लो भाई, 2 टर्म लेफ्ट में 2 टर्म राइट में, कुछ भैया ध्यान में इतना नहीं, 0, बस खाली एलसीएम लो, क्वेश्चन बन जाएगा। एलसीएम इसका क्या होगा? x के साथ x प्लस b, सही है, x और x कट जाएगा तो x प्लस b वाला टर्म आया रे भाई, x प्लस b वाला टर्म कट जाएगा तो कौन बचेगा? इन दोनों का क्या एलसीएम होगा? a इंटू a से a कैंसिल, a प्लस b, a प्लस बी बात नहीं करो कोई, a प्लस बी कैंसिल, आया, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x प्लस बी माइनस एक्स, नीचे को मल्टीप्लाई कीजिए, x² प्लस b बाई a² प्लस, ये दोनों कैंसिल, ऊपर में सिर्फ कौन बचा है? b बचा है, राइट में भी आया क्या? x दोनों अपना साथ वाले से कट गया, b इधर का उधर से कैंसिल आउट हो रहा है, देख पूरा सही, एंड दिस इज 1/, a² प्लस, क्रॉस करो,
क्रॉस करो, एक्स स्क्वायर प्लस क्रॉस कर ए स्क्वायर, सही बात, सबको एक तरफ ले आए। अब थोड़ा दिमाग लगाएगा, अगर हम चार टर्म तो है, चार टर्म आने के बाद क्या होता है, दो दो जन का कॉमन होता है ना। चार टर्म आने के बाद पहला दो से कॉमन लेंगे, बाद का दो से कॉमन लेंगे, दोनों का ब्रैकेट सेम रहता है, बाहर कर लेते हैं, यही तो करते हैं ना। चार टर्म आने के बाद और क्या होता है, पहला दो से कॉमन लेंगे, बाद का दो से कॉमन लेंगे। दिमाग लगा के देख, पहला दो से कॉमन क्या एक्स है, बाद का दो में कॉमन ए है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी दोनों का ब्रैकेट वाला पार्ट सेम हो सकता है, नहीं समझा मेरा बात। हम बोल रहे हैं कि हम अगर ये काम करें, इन दोनों से x कॉमन ले लें, नहीं अरे कैसे होगा, कुछ भी दिखाए मैच कैसे करेगा। इन लोग के पास x है, इन लोग के पास x है नहीं, तो मैच कैसे करेगा। x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को दे, सही है, रुक जा बोल लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला दो इधर का दो, नॉट पॉसिबल, नहीं हो रहा है काम। हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ इसको पेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ और बी एक्स के साथ किसको पेयर कर रहे हैं, मतलब है तो मेरा पास चार टर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टर्म अभी भी चार ही है। पहला दो से कॉमन लेंगे, बाद का दो से कॉमन लेंगे, वो भी सही है, लेकिन पहला दो बाद का दो से कॉमन लेके मेरे को सेम डेटा नहीं मिल रहा है, समझी। हम पेयर चेंज कर रहे हैं, हम पेयर चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट के साथ सेकंड को नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट के साथ थर्ड वाले को और सेकंड के साथ फोर्थ वाले को। अब देखो ये हो जाएगा x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, सही है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, b, इधर से बचेगा x। अब देख ध्यान लगा के मेरा भाई, ये वाला फॉर्मूला है रे भाई, ये वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इधर पे फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, इन दोनों में हम कॉमन लिए b, तो इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा ये। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस ए, तो इधर से क्या बचेगा, x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू आइदर और आइदर x माइनस ए इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, और x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू, तुमको वैल्यू किसका चाहिए, सिर्फ x का, a उधर गया, b भी उधर गया, एक आंसर आपका होगा माइनस ए माइनस बी, दोनों इकट्ठा करके एक साथ, और एक आंसर होगा देख, ध्यान लगा के देखिएगा, इसमें भी न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिक क्वेश्चन का मतलब समझा, जिसका आंसर नंबर में आता है, वैसा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम इसको तुमको बोले ना ध्यान रखो, ये रखो, फलान ढिमकान करो, नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिखा था, एलसीएम ले लिया। वहां पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको 1/x वाले को ही लेफ्ट में लाना होगा, उसके बाद ही एलसीएम लेंगे। डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, बनाते बनाते थक जाएगा, नहीं का नहीं बनेगा। क्लियर है, ये लेफ्ट में लाने का रीजन ही यही है कि पहला बार जब लिख रहे हैं तो एक्स एक्स कटेगा, दूसरा बार जब लिख रहे हैं तो माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी कटेगा, तो जाके वो इतना कॉम्प्लेक्स सा डेटा ये इतना सिंपल वर्जन में आता है। क्लियर हुआ क्या। और अगर हम इन तीनों का एक साथ एलसीएम ले लेंगे तो इन तीनों का एक साथ एलसीएम क्या होगा, abx, क्या होगा, abx। तो ध्यान लगा के देगा, अगर हम abx को एलसीएम ले लेंगे बिना किसी को किसी भी एक तरफ लाए, तो a वाला कटेगा तो क्या होगा, bx, अरे भाई a वाला कट गया, b वाला कट गया, x वाला कट गया। बुद्धि लगा के देखते हो, ये सिंपल हो रहा है कि और कॉम्प्लेक्स का तरफ जा रहा है। जो लिखा है वो ज्यादा इजी है, और एलसीएम लेने के बाद जो उसका कन्वर्सन हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स है। तो हम भैया सिंप्लीफाई ना करेंगे कि इसको और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1/x को मेरे को लेफ्ट में लाना होगा। किसको लेफ्ट में लाना होगा, यहां कहा था दो जन का पेयर करके दिया हुआ था, दो जन का पेयर करके दिया था, जैसे लिखा था वैसे एलसीएम ले लिया। पूरा अच्छा से क्लियर है, छापो जल्दी से। बोर्ड पे एक बार देखेगा, छापेगा कैसे, एक बार देख लो।
बोर्ड पे देखो एक बार, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ के बाद ना इसका आंसर यहाँ पे लिख देगा नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से 2 आंसर निकाले हैं, मतलब यहाँ के बाद इधर एंड हो रहा है। ये क्वेश्चन में लेट के बाद सॉल्व यहाँ तक, सॉल्व के बाद यहाँ से यहाँ तक, एंड देन इसका एंड यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? एक आंसर 0 और एक आंसर 1। चलो झटपट छापो पे देखो, और बातचीत नहीं हो गया। चुप हो जा, थोड़ा बहुत छूटा है, 1 मिनट बाद लिख लेगा। खुद से लिख ले। नहीं तुम खुद से लिख लेगा, बाकी लोग थोड़ी लिख लेगा, बाकी लोग को लिखने देंगे। देखो इधर पे अगेन, रुक जा, झटपटा नहीं बाबू, इधर देखो। अगेन इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसको अगर हम जैसे लिखा है, बस यही, इसके बाद इस एक्सरसाइज में कहीं पूरा चैप्टर में कुछ ध्यान रखने का नहीं है। मतलब क्या है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 एक्सरसाइज है। इधर देख 5.1 से लेके 5.5 तक पूरा एक्सरसाइज में कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये क्वेश्चन और पीछे में एक तो जो बोले वो क्वेश्चन। तुम खुद ही से देख लो यहाँ पे जो डेटा लिखा है, तुम खुद ही से देख लो यहाँ पे जो डेटा लिखा है, इसमें लिखा है x-1, x-2, x-2, x-3, 3, 4। तो जो क्वेश्चन दिया है ये ऑलरेडी काफी ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, क्या करें भाई, एलसीएम ले लें, ध्यान से देख इधर, 4 टर्म एलसीएम होगा इसका, x-1, x-2, 3 एंड x-4। सही है? चुप हो जाओ, खाली देखो, 1 और 2 वाला कट जाएगा तो इसके साथ 3 और 4 वाला बचेगा। अरे पन्ना काहे ले पलट रहा, रसगुल्ला रखा है उसमें। देख यहाँ के एक झापड़ ना, अभी 2 और 3 जब सम्स बना रहे तो पन्ना काहे ले पलट रहा है, 2 और 3, एक तो पेज पलटने नहीं जानता, इतना आवाज हो रहा है। सही है? 3 और 4 वाला कट गया। अब तू खुद से दिमाग लगा के देख भाई, ये क्वेश्चन आफ्टर टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाई हुआ कहाँ, तो और कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करेगा, तुमको थोड़ा मेहनत लगेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है? इतना भी थोड़ी काम खत्म हो जाएगा, ये चारों भी मल्टीप्लाई होगा। पता है क्वेश्चन बहुत इजी होता अगर राइट साइड में 0 लिखा होता, क्योंकि ऊपर का तो मल्टीप्लाई करना होता, कोई कहा भैया उसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इधर का पूरा मल्टीप्लाई होके इधर, तो फिर चलो चलता है। लेकिन इधर पर 0 भी नहीं है, 1/6 है। इसका मतलब क्या पता है, ऊपर का 2 टुकड़ा तो मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आएगा, उसका इससे मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आएगा। ये मल्टीप्लाई करते करते ना x का जो पावर है 1 2 3 4, वो पावर 2 में रहेगा ही नहीं, पावर 4 में चल जाएगा। मेरा बात समझ में आया क्या? अरे मेरा भाई ऐसे इसको नहीं बनाना, हम दिखा रहे कि एलसीएम लेगा तो नहीं बनेगा, बनाना तो दूसरा तरीके से, इसीलिए तो यहाँ पे लिख दिए फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप लिखने का ही मतलब है, इसका अगर एक लाइन नहीं पता है ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पिछला दिन जो भी पढ़ाए तो हो सकता है भैया फाइनल एग्जाम में या फिर तुम्हारे स्कूल में एग्जाम होगा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज जो पढ़ा रहे हैं, जब भी स्कूल में एग्जाम होगा 1.2 एक्सरसाइज आ रहा है, जो सिर्फ आज पढ़ाए उसी से क्वेश्चन आएगा। ये लिखना नहीं है, ये गलत है, इसको नहीं लिखना है, ये बात हम समझाने के लिए इसको लिखे। क्लियर है? क्यों नहीं लिखे समझ में आया? मल्टीप्लाई करते करते थक जाएगा। राइट में 0 होता तो भी एक्सेप्टेड होता, क्योंकि नीचे का पूरा मल्टीप्लाई होके एज अ होल 0 into दिस पूरा खत्म हो जाता। बोल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो हम इसको बनाएंगे कैसे? अगर हम बोलेंगे कहीं पे 8 लिखा है और हम अगर उसको 3 + 5 लिख देंगे, मेरा मर्जी, मेरा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस मतलब मेरा इच्छा के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, और ये लिखने का आपको पूरा परमिशन है। अगर जिसको आप हटा रहे हैं और जिसको आप लिख रहे हैं दोनों बराबर है, तो तुमरा कहा जाता है, हम क्या लिखते हैं? मेरे बात समझ में आया क्या? यहाँ लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 3 + 5। हम जब सेम चीज लिख रहे हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम बोलेगा हम 4 × 2 भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, मेरा मन करेगा तो ये भी हम लिख सकते हैं। 8 को हटा के हम 4 × 2 लिख दिया, हम लिख सकते हैं, अगर भैया मेरा वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। मेरा बात समझ में आया? हम कुछ एक नया वैल्यू, इसको हटा के हम कुछ एक नया चीज लिखने जा रहे हैं और हम उसको लिख सकते हैं।
अगर मेरा वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये जो लिखा है ना, इसको हटा के, यही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। हम इसको हटा के ये लिखने को जा रहे हैं। मतलब आई एम एलिमिनेटिंग दिस एंड आई एम राइटिंग दिस। हम इसको हटा के ये लिखने जा रहे हैं और हम लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ये तुमको 2 मिनट बाद पता चल जाएगा। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसका परमिशन मेरे पास है कि नहीं। हम इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके दिखा दे रहे कि यही चीज आता है, हम लिख सकते हैं। देख क्या होगा इसका, अगर हम एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें, x - 2 x - 1 x - 2 x - 1, 2 वाला कट जाएगा तो कौन बचेगा, 1 वाला। 1 वाला कट जाएगा तो कौन बचेगा, 2 वाला। ब्रैकेट ओपन करो, x - 1 माइनस x माइनस माइनस, नीचे में क्या लिखा है, x - 2, 2 से 1 गया। तो जो तुम लिखा है उसको अगर एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे, जो तुम लिखे हो उसको अगर एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे तो वही चीज आ रहा है कि अलग चीज आ रहा है, आ रहा है ना। और अगर वही चीज आ रहा है तो हम इसको काहे नहीं लिख सकते हैं। हम उसका प्रमाणवाची में लिख के दिखा दिए कि देख मेरा भाई, जो हम लिख रहे हैं वो गलत चीज तो नहीं है। हम जिसको हटा रहे हैं और जिसको ला रहे हैं वो दोनों का दोनों सेम चीज है, वो दोनों का दोनों सही बात है। लिखे क्यों है उसका आंसर फिर से बोल रहे 2 मिनट बाद मिलेगा। लिख सकते हैं, इसका पूरा यहाँ पे प्रमाण लिखा हुआ है। तुम लोग इसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा लेफ्ट में, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर ऑब्वियसली, जस्ट टू अंडरस्टैंड, इसको लेफ्ट में लिख लेना ताकि जब बाद में तुम कभी इसको देखो तो तुमको देख के समझ में आ जाए कि हम गलत चीज नहीं लिखे हैं। हम देखिए जिसको हटाए थे और जिसको लाए थे दोनों का सिंप्लीफाई वर्जन जो है सेम टू सेम है। जब आप ये वाला लिख रहे थे तो 2 वाला पहले लिखा रहा था, 1 वाला बाद में लिखा रहा था। 3 वाला पहले लिखाएगा, सिंप्लीफाई करके बाजू में लिख के देख लेना। इसका एलसीएम लेके बात नहीं करो, इसका एलसीएम लेके, पिछला दिन ही समझाए इतना, इसको हटा के इसके जगह ये ला सकते हैं। इसका एलसीएम लेके चेक करके देख लेना, दोनों सेम बात लिखा हुआ है। सेम बात लिखा है तो हम काहे नहीं लिखेंगे। ये वाला अगर हम लिखेंगे 4 वाला आगे 3 वाला पीछे, बोल आया कि पूरा ऊपर से किया आया। हम एक बार और क्लैरिफाई करने के लिए कि भैया इसको हटा के हम ये जो लिख रहे हैं कुछ अलग चीज नहीं लिख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करिएगा वही आएगा। हम एक बार और प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। देख क्या लिखा है, x - 4 x - 3 इज द एग्जाम्पल। 4 वाला कट जाएगा तो 3 वाला बचेगा, 3 वाला कट जाएगा तो, लेकिन बाहर में माइनस है तो साइन चेंज होगा। x - 3 माइनस x + 4 बाई x और x कट गया, 4 और 1, और नीचे में जैसे था देख सेम है कि अलग है। अब हम बाकी सेकंड वाले को नहीं चेक कर रहे हैं। बाहर में प्लस है, बाहर में प्लस बोलता है जो चीज है वैसे ही लिख दीजिए, इसका साइन चेंज नहीं होगा, जैसे था वैसे ही लिख दो, जैसे था वैसे ही लिख दो, जैसे था वैसे ही लिख दो। टू वाला प्लस में 2 वाला माइनस में कट गया, 3 वाला प्लस में 3 वाला माइनस में कट गया, तो बचा कौन, 4 वाला प्लस में बचा है और 1 वाला। दिमाग लगा के देख, जेन्युइनली तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ है। आया कि अभी भी नहीं समझ में आया, बदमाशी नहीं कर, आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है कि जो डेटा दिया हुआ है उसको ऐसे लिखने के बाद वो एकदम जेन्युइन वे में सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या है, इसका एलसीएम लो, मिडिल टर्म करो, हो गया खत्म। एलसीएम लो, मिडिल टर्म करो, हो गया खत्म। 4 वाला कट गया, 4 वाला कट गया तो 1 वाला बचेगा, सही है। 1 वाला कटेगा तो साथ में टर्म है, बाहर में माइनस है, साइन चेंज करेंगे। ब्रैकेट ओपन कीजिए, x - 1 माइनस x + 4, अरे भैया माइनस में x प्लस में 4 मल्टीप्लाई x² x × 1 माइनस x
4 इंटू एक्स माइनस 4x, 4 इंटू 1 प्लस 4 आया, इज इक्वल टू 1 बाई, कट गया दोनों, ये दोनों मिलके प्लस में 3, कितना बचेगा? अरे प्लस में 3 नहीं बचेगा, 4 से 1 गया 3 प्लस में 3 बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके माइनस में 5x, 5x ये दोनों मिलके माइनस में 5x प्लस 4 इक्वल टू, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हेलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हेलो, 15 मिनट बाद फोन कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 18 को लेफ्ट में लेके चला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, 7 माइनस 2, वेरी गुड, 7 माइनस 2। तो हम तेरे को जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, हम स्टार्ट करने से तो पहले ही बोल दिए थे कि भैया अल्टीमेटली पूरा चैप्टर में जो उसका क्लाइमेक्स होगा, एंड होगा, मिडिल टर्म से ही होगा। और तुम मिडिल टर्म में ही बुकलाते रहेगा तो कैसे होगा? 10 क्लास में तुम पढ़ता, मिडिल टर्म तुमको आना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। तुमको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, 5 साल से ही चल रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई मतलब है? अरे तुम मेरा पास नहीं पढ़ा, दुनिया में कहीं तो पढ़ा ही है ना मिडिल टर्म, ये तुमको आना ही चाहिए। अगर लेकिन तब भी नहीं आता तो क्या करेगा? और उसको हम सिखा नहीं सकते हैं, बाकी आदमी को आता तो बोर हो जाएगा भाई बैठ के। तुम भैया जाके 15 मिनट का एक वीडियो मांग के देख लो, नहीं तो ग्रुप में हम खोज के भेज देंगे कि मिडिल टर्म कैसे करना चाहिए। समझ में आया? सीखना होगा तो सीख ही जाएगा, नहीं तो इतना दिन से नहीं सीखा आगे भी नहीं सीखेगा, सीधा बात है। हाँ, इतना दिन से जब नहीं सीखा तो भैया हम उसमें कौन सा भैया कोई नया चीज डाल देंगे कि तुमको सीख जाएगा तुम, वो तो भैया अपना जानने का इच्छा है तो भैया मेरा काम चल जाएगा। तो एंड जो पूरा क्वेश्चन का हो रहा होगा वो हमेशा मिडिल टर्म से होगा, लेकिन यहां पहुंचने के आगे तुम देख लो तुमको कितना दिमाग लगाना पड़ा। सिंप्लीफिकेशन एक बात है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बात को ध्यान रखना, ये एक बात है। सिंप्लीफिकेशन करना वो एक बात है, ये सिंप्लीफाई खाली नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई करने के आगे देख तेरे को एक लाइन ध्यान रखना पड़ रहा है, और वो नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अभी ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करके हम खुद ही यूट्यूब में डालेंगे, इसको यूट्यूब में डालेंगे, उसका हेडिंग और टाइटल का 3 मार्क्स कंफर्म कर लो अपना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फाइनल एग्जाम में आता है ना, उसका टाइटल ही होगा, मेरा दिमाग में डला हुआ है कि 3 मार्क्स अपना कंफर्म कर लो, मतलब जो बोर्ड में पढ़ता है उसका यही क्वेश्चन आएगा, आज जितना बताएं उसी में से। क्लियर हुआ? इसी में से एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, जो पिछला दिन भी बता चुके थे, एक और बताएंगे। समझ में आया? 3 मार्क्स कंफर्म कर लो, जो आज बताएं यही 7-8 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। क्लियर है? अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो वर्ड नंबर चेंज करके आएगा, यहाँ पे 1 2 दिया था 2 3 दे देगा, और क्या होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अल्टीमेटली सॉल्व एक ही होगा। बोल पूरा समझ में आया? तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन वेयर यू आर ओनली सिंप्लीफाइंग द डेटा ना, सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्लियर हुआ? दिमाग का लगाना था, इसको लिखने का एक पैटर्न देखना था। 1/x - 2/1 - x-1, ये वाला का जो रिजल्ट है ये कुछ और नहीं बल्कि जस्ट यही लिखा हुआ है, और अगर ये लिखा है तो इसको आप हटा के ये लिख सकते हैं। और जैसे ऐसा सारे पे अप्लाई कीजिएगा तो दिख रहा था आपको 6 टर्म, 6 में से 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 टर्म। आया क्या? 2 टर्म अगर बचा, ब्रैकेट ओपन करो, x² - 7x + 2x - इक्वल टू x - 7, 2 कॉमन लेंगे, x - इक्वल टू 0, आइदर और क्या होगा? आइदर x - 7 = 0, तो x = क्या होगा? 7, और दूसरा होगा x - x + 2 ना, x + 2 = x + 2 बचेगा ना, x + 7 = 0, x + 7 = 0 एंड x = आया कि पूरा बाउंसर चल गया। एक तो आया x = 7, दूसरा आया x = ये नहीं कि ये वाला दे देगा और ये वाला निकालने देगा, नहीं दे भाई, यहाँ पहुंचने से आगे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पहुंचेगा। बोला आया पूरा अच्छा से क्लियर? अब सेम ये वाला क्वेश्चन, भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को हम बोल दे रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जितना बार बोले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये हम पिछला दिन बना चुके हैं, तो हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं, एकदम सेम टू सेम, सेम डेटा के, सॉरी सेम क्वेश्चन के साथ 100% से, खाली नंबर अलग करके बना के दिखा दे रहे हैं। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पिछला दिन पढ़ा चुके हैं, इसीलिए ये वाला नहीं पढ़ा रहे हैं। देख सेम क्वेश्चन लेट वाला, लो सेम क्वेश्चन लेट वाला, क्या लिखा है, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 6। तो जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, कुछ नहीं है भाई, यही लिखा हुआ है, पूरा सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। लेट करके बनेगा ये, जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ये उसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखा हुआ है। और यही तो वहां पे भी दिया हुआ था, खाली नंबर अलग है, हम तो बोल ही दिए, सिर्फ नंबर अलग है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला बना है ना। हाँ, इवन वहां पे भी x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 था, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 था, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, वहां पे नंबर कुछ और है, एकदम सेम बनेगा। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हम जो बना रहे हैं उसको देख के इसको खुद बना लेना। देख क्या लिखा है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं, जो डेटा दिया है उसमें, जो डेटा दिया है उसमें, जो डेटा दिया है उसमें कुछ नहीं अप्लाई करना है, लेट मारो, लेट x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, अगर ये a होगा, क्या जो डेटा यहाँ पे लिखा है ये जस्ट उसका क्या लिखा है, ऑपोजिट नहीं, इसको ऑपोजिट नहीं बोलते हैं, रेसी। तो एक आदमी का वैल्यू अगर a होगा तो दूसरा वाला का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई a होगा। एक का अगर a होगा तो दूसरा का 1 बाई a होगा, ये लिखा है a, तो ये वाला जो होगा ये 1 बाई a। और ये जो लिखे हैं भैया आप 48 बाई इक्वल टू, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, तीनों का मिला के एलसीएम ले लीजिए, 7 है, a से 7 ही कटेगा तो 7a ही आएगा, 7a से a मल्टीप्लाई होगा, 7a स्क्वायर, सही है, सही है, a से a कट गया, 7 बचेगा, प्लस 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया तो क्या बचेगा, 48, सही बात। अब देख नीचे में लिखा है एलसीएम में 7 है, नीचे में लिखा है एलसीएम में 7 है, भाई तेरे को आने हम मना कर देंगे तो देख लेगा, काहे ले छटपटा रहा है, तेरे को नहीं बोलो, तुम काहे ले छटपटा रहा है, बिलटी, हाँ तुमको ही बोल रहे, अरे भैया बैग उठा के, हाँ तो क्यों छटपटा क्यों रहा है, सर बैठ ना आराम से शांति से, जब सम्स बना रहे हैं, जब नोट करेगा तो छटपटाएगा, बनाते समय काहे मेरा माइंड डिस्टर्ब करता है। हाँ तो लिख दिया यहाँ पे 1 से 7a कट गया, 1 से 7a कट गया तो 7a से 7a कटेगा, 7a इंटू a, 7a स्क्वायर, a से a कटेगा, a से a कटेगा, मेरा कंसंट्रेशन मत बिगाड़, 7 से 7 कट गया तो 48 के साथ हो जाएगा a, 48 के साथ हो जाएगा a, लिख दिए। हम लोग का जो 7a लिखा है यहाँ, ये 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 7a नहीं देगा, 0 देगा, ये सब कोई गलत करता है, नहीं समझ में आया, 7a आएगा और इधर 0 मल्टीप्लाई होके खेला खत्म, तो आएगा क्या, 7a स्क्वायर, 48a को बीच में लाके लिख दे रहे हैं, साथ में लिखा है -7 इक्वल टू 49 से 48 बनाना माइनस करके, फैक्टर होगा 49 माइनस 1। अब फिर से मिडिल टर्म के बाद भैया, मिडिल टर्म में हम ज्यादा जोड़ नहीं दे रहे हैं, मिडिल टर्म तुमको करना ही पड़ेगा, 7a स्क्वायर 49a माइनस a माइनस 7 इक्वल टू दिस, कॉमन ले लिए 7a, a वो a बचेगा, 7 कॉमन लिए तो 49 7 बन जाएगा, a बाहर निकल चुका है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिए, वो भी माइनस, माइनस का मतलब साइन चेंज 0, तो ये हो गया a प्लस 7a इक्वल टू आइदर और a प्लस 7 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 7a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 गया उधर
तो एक तो ए का वैल्यू क्या आया है, -7 और एक तो ए का वैल्यू 1/7 पुट हम यहाँ पे कर रहे हैं। वहां तक लिखने के बाद इधर का लिख लेना, ए इक्वल टू -7। ए आप क्या लेट किए हो, x माइनस 3 बाई x + 3 इज इक्वल टू, -7 सही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -7 के साथ कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, -7 इंटू एक्स, -7x 3 इंटू -7, -22 1 के साथ x, x 1 के साथ 3, -3 दोनों x को एक तरफ लीजिए, 7x दोनों नंबर वाले को एक तरफ करो, सही है। माइनस में 8x 18, x इज इक्वल टू डिवाइड 18 बाई -8 4, सो x इज इक्वल टू -9/4, सही बात, सही बात। सेकेंड पार्ट क्या निकाले हो आप, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 1/7, a का वैल्यू क्या है, x माइनस 3 बाई x प्लस इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई करो, 7x 21, 1 से लिखेंगे तो जो था दोनों x को एक तरफ ले आओ, 7x माइनस x, 3 अपना जगह पे है, 21 उस पार आया, आया, सो 6x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, एक आंसर होगा -9/4, दूसरा आंसर होगा, एक आंसर होगा -9/4, एक आंसर होगा 4। बोल बात समझ में आया कि पूरा ऊपर से किया, पक्का क्लियर है। एक आंसर होगा 4, एक आंसर होगा -9/4। कैसे बनाए, क्लियर हुआ। एक जो लिखा है दूसरा उसका रेसिप्रोकल। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं आगे, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, ये हम पिछला दिन बना चुके थे, सीसी एक्सरसाइज का है ना, तुम लोग का भी जब भी एग्जाम होगा, ये और वो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो कहीं दूसरा दुनिया का नहीं है, वो तुम्हारा एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल का है। ये वाला दोनों सेम था, ये पिछला दिन बना दिए थे उसलिए वो बना दिए, उसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्सरसाइज का है, और यहाँ पे जो नंबर है ना इजी है, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो जो भी आएगा आंसर उसके रिस्पेक्ट में और इजी सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा और इजी सॉल्यूशन होगा। बोल क्लियर है। तो हम लोग क्वेश्चन देख जो जो बनाए हैं, ध्यान रखने वाला 2 क्वेश्चन बनाए, कोई ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है तो लेट करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा काम हो जाएगा। यहाँ वाले में क्या किए थे, 2x + 1 को लेट कर लिए थे, आज लेट वाला ही सारा क्वेश्चन बना। यहाँ पे ई पूरा को लेट करते तो ये आदमी काम बिगाड़ देता, तो हम काम बिगाड़ने उसको परमिशन ही नहीं दिया काम बिगाड़ने, हम सीधा उसका x + 1 लेट किए। 2 को लिए ही नहीं, 2 को लेते तो ना इधर 3 का वैसे प्रॉब्लम होता, हम लिए ही नहीं 2 को, हम खाली लिखे x + 1 को। इधर वाला एलसीएम है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगा। इसका 1/x को, ये लेट वाला क्वेश्चन है, इफ इट इज ए इट इज जस्ट उसका उल्टा, यही वाला हम लास्ट में बनाए हैं। इसमें क्या करना था भैया, जो लिखा है ये उसका उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है, रेसिप्रोकल सेम लिखा है, तो जो बोलिएगा इसको वही नाम दीजिएगा, इसको 1/, का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर ये कुछ दिमाग नहीं लगाना था, 4 को टर्म था, 2 करके दोनों में बटा था, 2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किए थे भैया, 1/x - 1 एंड x - 2 को पहले लिखे थे 1/x - 2 वाला, बाद में लिखे थे 1/x - 1 वाला, दोनों के बीच में माइनस डाले। 2 3 वाला में क्या किए थे, 3 को पहले लिखे थे, 2 को बाद में, दोनों माइनस। 4 3 वाला में क्या किया, 4 को पहले 3 को बाद में, दोनों में सबका बाहर में प्लस है, साइन चेंज होगा नहीं, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, 4 टर्म कट जाएगा, 6 में से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिखने के बाद जो प्लस वाला था उसको सामने लिख दिए, और जो माइनस वाला बचा हुआ था उसको, और उसके बाद एकदम सिंपल बच्चा जैसा एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत लग रहा था 9 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के क्लास 9 में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन वहां लगता था मेंसुरेशन सॉल्व करने में, याद है, भूल गया, वहां पे ना बस ऐसा आता था तो मिडिल टर्म करता था। यहाँ पे बेटा, यहाँ पहुंचने के लिए इससे पहले बहुत भयंकर सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, बहुत भयंकर भी करना पड़ सकता है। डायरेक्ट ये दे दिया मिडिल टर्म करे, ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में 1 मार्क्स का, इसका तो कोई बात ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिंपल से सिंपल भी आएगा, तो बिफोर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज जस्ट टू सिंप्लीफाई एंड 2 ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर वेयर यू हैव टू
थोड़ा सा याद रखो कि वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा। ऐसा 2 ही क्वेश्चन था, एक तो 1/x को लेफ्ट में लाने वाला, एक को तोड़ के लिखने वाला। बोल क्लियर है तेरा मैम का? तो भैया ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। और तो इससे भी भयंकर थोड़ा करता है, समझ में आया। नंबर का कुछ नहीं करता है, नंबर जो 1-1 का गैप चल रहा है ना, वो 2 का गैप दे देता है। तू भी जब भैया नवंबर में पहुंचेगा तो और बहुत सारा बता देंगे, नहीं समझा। अभी के लिए बहुत है, जब नवंबर में जाएगा बोर्ड देने वाला तो और 10 को ऐसा बता देंगे सीखने के लिए। एग्जाम के लिए इतना मोड़ देने नफ है। चलो सबसे पहले इसी को छापो।